हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट, है ना। इससे पहले हमने क्या किया था, इसका कंसेप्ट पढ़ा था, बेसिक कंसेप्ट। जो भी कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पिछली वीडियो में जाके जरूर देखें। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको समझाया है। कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं, वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग क्या होती है ना। तो सब कुछ मैंने पढ़ाया है पीछे, आप जाके देखें उधर। और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। बेसिकली 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, हर पार्ट कंप्लीट करेंगे, है ना। तो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं हम आज। तो देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी मैंने पढ़ाया था, बेसिकली 2 मिनट 1 मिनट में उनको सबको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए फॉर्मूले होते थे A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ये किसके लिए होता था, इंटरसेक्टिंग के लिए। इंटरसेक्टिंग के लिए जो भी लाइन इंटरसेक्ट एक दूसरे को काट रही थी उनके लिए ये फॉर्मूला होता था। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। और इसका सॉल्यूशन होता था वो यूनिक होता था, है ना। अब यूनिक कैसे होता था, जैसे कोई भी मेरे पास इक्वेशन, उनके दो मैंने पॉइंट्स निकाले, दोनों इक्वेशन के, और मैंने ग्राफ में प्लॉट किया। तो मान लो मेरे पास ऐसे लाइन दो काट रहे हैं एक दूसरे पे, इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है इस पे काट रही है, तो ये पॉइंट क्या हुआ, उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो गया। और सॉल्यूशंस कितने आए, एक्स कोमा वाई, एक ही सॉल्यूशन आया, क्योंकि एक जगह काट रहा है तो वो पॉइंट, एक पॉइंट आया हमारे पास, वो क्या होगा, इस लाइन का सॉल्यूशन होगा, किसका, इंटरसेक्टिंग लाइन का। और वो क्या होगा, यूनिक होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, है ना। दूसरा आता है हमारे पास पैरेलल के लिए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इसके अंदर हमारे पास क्या था, इसके अंदर ये था हमारे पास पैरेलल के लिए। देखिए इधर दे भी रखा है बुक के अंदर पैरेलल लाइन, है ना। आप बुक एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, ये ग्राफ है आपके पास, है ना। इस ग्राफ के अंदर दे रखा है, आप ध्यान से समझना इसको, है ना। तो देखिए पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के लिए ये फॉर्मूला दे रखा है। इनको क्या बोलते हैं हम, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, है ना। इनकंसिस्टेंट बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम कंसिस्टेंट, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन है तो एक दूसरे को कभी भी, ये कभी भी नहीं काटेगी। दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है तो कभी भी कट नहीं करेंगी, तो इसका सॉल्यूशन आएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर मान लो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, मतलब ये तीनों बराबर है, तो ये क्या होगी, कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंट, है ना। कोइंसिडेंट लाइन होगी, है ना। और इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। कैसे, देखिए मान लो ग्राफ है, ग्राफ के अंदर आपने प्लॉट किया, एक लाइन आपके पास ऐसी आ गई और दूसरी भी लाइन भी इसके ऊपर ही आ रही है ना, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही आ रही है। तो इसके ऊपर आ रही है तो मैं इस तरीके से दूसरी लाइन को ड्रॉ करता हूँ, है ना। अब जितने भी पॉइंट्स इस इक्वेशन पे, इस लाइन पे आएंगे, जितने भी पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इस इक्वेशंस के क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, है ना। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सॉल्यूशंस किसे कहते हैं, जो भी इंटरसेक्टिंग में जो भी पॉइंट पे काट रही है लाइन उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग का सॉल्यूशन। इधर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, इधर सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो लाइन पे लाई करते हैं ना। तो देखिए इधर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पे लाई कर रहे होंगे, है ना। तो वो सभी क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे, है ना। तो आप ध्यान रखना, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, नो सॉल्यूशन क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, कॉन्सिडेंट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है ना। तो स्टूडेंट्स यही था बेसिक इंट्रोडक्शन इसके अंदर, है ना। तो मैंने ये पढ़ा दिया डिटेल के अंदर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वहाँ से आप और देख लेना। तो मैंने एक्सरसाइज 3.2 अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब देखिए लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखिए मैंने बताया था कि स्टेटमेंट दे रखी होगी, उसकी इक्वेशन आपको खुद बनानी पड़ेगी, है ना। कुछ की खुद बनानी पड़ेगी, कुछ इस टाइप से गिवन होंगी, उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले तो इक्वेशन बनानी है और फिर उसके ग्राफ बनाने, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, 10 बच्चे हैं, 10 विद्यार्थी हैं क्लास 10th के, टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। वो मैथमेटिक्स का क्विज होता है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। यदि नंबर ऑफ गर्ल्स इज, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि जो गर्ल्स की जो संख्या है, मतलब गर्ल्स के जो नंबर है, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब लड़कियां 4 हैं, 4 ज़्यादा हैं, किन से, लड़कों से। तो फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज। तो फाइंड करो कि कितने नंबर्स ऑफ बॉयज़ और कितने नंबर्स ऑफ गर्ल्स जो है क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो हमें सबसे पहले दो इक्वेशन फाइंड करनी है। दो इक्वेशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास, दो इक्वेशन फाइंड करेंगे तो इक्वेशन आ जाएंगी। इक्वेशन फाइंड करने के बाद हमारे पास क्या है, उनके पॉइंट्स निकालेंगे, पॉइंट निकालने के बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। और अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग आया, इस टाइप से आया, तो जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग होगा उसकी एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू से हम पता करेंगे कि ये नंबर ऑफ गर्ल्स है तो नंबर ऑफ बॉयज़ है ना। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो होते हैं, मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो कितनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वाई, है ना। तो देखिए अब क्या दे रखा है, टोटल स्टूडेंट्स क्या हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो मेरे पास यही आ गई, क्यों, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स दे रखे हैं क्लास 10th के, है ना। अब देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हमारे पास, y,
तो y इज इक्वल टू कितनी 4 प्लस इधर क्या है x, है ना। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इधर देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से, तो मैंने 4 इधर प्लस नहीं किया, इधर किया। क्यों, क्योंकि ये बराबर का साइन ये शो करता है कि इधर दोनों क्वांटिटी बराबर हैं। अगर मैं ये 4 इधर प्लस करता तो ये बराबर की वैल्यू इधर नहीं होती, है ना। क्यों, इसलिए ही मैंने ये बराबर का मेन इधर यही रोल है कि इधर दोनों क्वांटिटी ये बराबर होनी चाहिए, है ना। तो मैंने बराबर करने के लिए इधर 4 लिखा है, क्योंकि ये क्या है, इससे 4 मोर देन है ना। तो इसलिए y इक्वल टू 4x लिखा है मैंने, है ना। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। सेकंड नहीं मानते हैं इसको x और y के टर्म में सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -4। ये 4 को इधर ले लिया, y को इधर ले लिया, तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसके पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट निकालने के बाद निकालने पर हमारे पास क्या है, x की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की कितनी आई 10। अब y की 0 रखेंगे तो x की 10 आ जाएगी, है ना। इसके अंदर से x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ एक बार, तो y की वैल्यू आती है 4। अगर y की वैल्यू 0 रखता हूँ, x की वैल्यू -4, है ना। तो अब देखिए मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ग्राफ ड्रॉ करने पर मेरे पास क्या आता है, देखिए ये x एक्सिस है मेरे पास और ये y एक्सिस है ना। जिधर भी इस टाइप का डैश निशान हो उसकी तरफ ये समझना कि ये क्या है, माइनस की टर्म आएंगी, इधर माइनस की, इधर माइनस की, ये प्लस की होती है, ये प्लस की, है ना। ये ध्यान रखना। अब देखिए इस इक्वेशन के लिए मैं ये ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। इसके अंदर x की 0 है तो मान लेता हूँ मैं y की इधर है 10, है ना। y इधर है 10 मान लेता हूँ। आप डिवीजन बांट लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से, है ना। तो मैं मान लेता हूँ 10 इधर है मेरा, है ना। x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 10 इधर है। अगर y की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, अगर y की 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू मान लो मेरे पास 10 इधर है। आप है ना स्केल से ड्रॉ करना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से, है ना। तो मेरा 10 इधर आ रहा है तो मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, तो मेरा ग्राफ क्या आएगा, ये आएगा, है ना। इस इक्वेशन का मेरा ग्राफ ये आएगा और ये इक्वेशन में इधर लिख लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 10, है ना। अब मैं इसका ड्रॉ इधर ग्राफ करता हूँ तो x की 0 तो y की मेरे पास कितनी है 4, मैं मान लेता हूँ 4 मेरे पास इधर है ना। और y की 0 रखी तो x की -4 और -4 में मान लेता हूँ x की इधर है ना, क्योंकि माइनस टर्म है तो माइनस इधर ही होगी। तो मेरा दूसरा ग्राफ ये आएगा मेरे पास, है ना। अब मेरे पास ये पॉइंट आया, है ना। अब देखिए अगर आपने अच्छे तरीके से डिवीजन कर रखे होंगे तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे, है ना, कि कहाँ मतलब ये पॉइंट आ रहा है ना। ये पॉइंट पहले ये क्या है, हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये वाली, है ना। x एक्सिस ये है y एक्सिस। तो देखिए अब ये पॉइंट आया मेरे पास, तो इसके सामने जो है y एक्सिस है, y एक्सिस पे ये जहाँ कट करेगी ये लाइन, है ना। अब देखिए इधर ये पॉइंट आ गया, इधर ये पॉइंट आ गया। अब इन पॉइंट को हम पता करेंगे ये पॉइंट हैं कौन से। तो आपने अच्छे तरीके से डिवीजन कर रखे होंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि भाई ये 2 है 3 है या 4 है, ये यहाँ 5 है 6 है या 7 है ना। तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे, है ना। तो देखिए अब मैं देखिए ये पॉइंट अगर मैंने सही तरीके से डिवीजन कर रखे तो इधर में आएगा सॉल्यूशन, जो गर्ल्स होती है वो आएगा 7 और जो बॉयज आते हैं वो हैं 3, है ना 3। तो गर्ल्स कितना माना था मैंने y, तो y कौन सा है ये, तो अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स की कितना है, ये पॉइंट है 7 इधर, है ना। इधर ये पॉइंट कहाँ कट कर रहा है इसको 7 पे, और ये यहाँ किस पे कट कर रहा है 3 पे, है ना। तो मेरे पास x पे क्या आया 3 और y पे आया 7। तो जो ये पॉइंट है ये मेरे पास क्या है 3,7, है ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 3, सॉरी नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं हमारे पास 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास 7, क्योंकि मैंने x क्या माना था इधर नंबर ऑफ, देखिए इधर मैंने x क्या माना था नंबर ऑफ बॉयज़ और इधर y क्या माना था नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इस तरीके से हम ग्राफ में जहाँ भी पॉइंट कट कर रहा है वो उसके सोल्यूशन आ जाएंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट है इसका कि 5 पेंसिल 7 पेन, 5 पेंसिल है 7 पेन है, उनकी कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज़, है ना। तो मैं मान लेता हूँ 1 पेंसिल की कॉस्ट है x और वन पेन की है y, है ना। 1 ये पेंसिल है ये पेन है ना। ये 1 पेंसिल है ये 1 पेन है। तो 1 पेंसिल की मैं कॉस्ट मान लेता हूँ x और 1 पेन की मैं y मान लेता हूँ, है ना। तो अब इसके अंदर क्या है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, तो 5 पेंसिल है तो 5x हो जाएगा प्लस 7 पेन्स हैं तो 7y हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी है 50। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आ जाएगी और इधर इक्वेशन नंबर सेकंड ये आ जाएगी 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू टुगेदर कॉस्ट 46। दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी। तो फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, है ना। तो इसकी कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हमें वही करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि मेथड तो हमें अभी तक आया नहीं है, एक्सरसाइज में आया नहीं है, तो सबसे पहले ग्राफ ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे,
है ना, वही हमारा मेथड है। और उसके बाद हम नीचे वाले के पॉइंट्स निकालेंगे। तो इसके पॉइंट्स निकालेंगे तो x की वैल्यू एक बार इसके अंदर जीरो रखेंगे, तो जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इधर 60 है ना ये, तो x की वैल्यू जीरो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 60/7। y की वैल्यू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 60/5, है ना। और इसके अंदर रखेंगे तो मेरे पास x और y की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितनी आएगी, x की वैल्यू अगर मैं जीरो रखता हूँ तो y की वैल्यू आएगी 46/5, है ना। और अगर मैं y की वैल्यू जीरो रखता हूँ 46/7 आएगी आई थिंक, है ना, 46/7। और इधर मैं y की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 46/7। इधर मैंने एक बार x की वैल्यू जीरो रखी तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी है 46/5 आएगी इधर, है ना, 5 ही आएगी, क्योंकि मैं x की वैल्यू जीरो रख रहा हूँ तो y की वैल्यू इधर जाएगी 46/5, और अगर y की वैल्यू जीरो रख रहा हूँ तो x की वैल्यू आएगी 46/7, है ना। तो ये दो पॉइंट्स मेरे पास आ गए। अब ये दो पॉइंट्स मैं इस इक्वेशन के अंदर रखूंगा। देखिए x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 60/7। अब इसको सोल्व करेंगे, 60 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आई थिंक। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो इक्वेशन थी, एक ये है एक ये है। ये मैंने यहाँ गलत 60 लिख लिया था, 50 दे रखा है इसके अंदर, है ना, तो ये आप करेक्ट कर लेना इसको। तो इसके अंदर क्या है, दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है ना, 5x+7, तो इनके पॉइंट्स निकालेंगे। ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए, है ना, तो वो थोड़ा क्या दिख नहीं रहा था तो मैंने दोबारा से लिख लिए दूसरे पेन से। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैं x की वैल्यू अगर जीरो रखता हूँ इधर, तो y की वैल्यू आती है मेरी 50/7। अब 50/7 को सोल्व करने पर हमारे पास क्या है, 7 जब 49 आएगा, 1 रखेंगे तो आई थिंक मेरे पास 7.1 समथिंग कुछ आएगा। तो अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो y की वैल्यू 7.1 मैं मान लेता हूँ इधर आ रहा है ना, है ना। तो इधर क्या है 7.1 है, तो एक पॉइंट तो ये आ गया मेरे पास। अगर y की वैल्यू जीरो रखता हूँ, मैं y की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी 10, मान लो 10 इधर आ गया, तो मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगा। ये मेरे पास एक क्या आ गया, एक लाइन की इक्वेशन आ गई जो मैंने इधर ड्रॉ कर ली। अब मैं दूसरी इक्वेशन से ड्रॉ करूँगा, x की वैल्यू जीरो है ना, x की वैल्यू अगर जीरो है तो y की वैल्यू आएगी 46/5। अब 46/5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 9 जा 45 होता है ना, तो 1 आएगा पॉइंट। अब इधर जीरो आएगा तो 5 कितने पे जाएगा ये, आई थिंक 9.2, है ना। तो 9.2 मैं मान लेता हूँ, अगर x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू 9.2 मैं मान लेता हूँ इसके ऊपर आएगी, इधर मान लेता हूँ 9.2 इधर आएगी, है ना, 9.2 इधर आ गई। एक पॉइंट ये है, अगर मैं y की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी 46/7। तो 46 को सोल्व करता हूँ, 46 और 7, तो 6 पे 42 जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा मेरे पास 4, है ना। अब फर्दर सोल्व करेंगे इसको तो जीरो आ जाएगा, और इसका सोल्यूशन कितना आएगा 5 पे 6.5 पे जाएगा ना, तो मैं 1 पॉइंट पे ले लेता हूँ 6.5 है ना, तो 6.5 मेरे पास आई थिंक इधर आ जाएगा, ये इधर मान लेता हूँ मैं, है ना। तो अब देखिए ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है ये पॉइंट, है ना। अब देखिए इस पॉइंट पे कट कर रही है ये, तो मैं क्या है इसके सामने ऐसे स्केल से ड्रॉ करूंगा एक लाइन, इसके सामने ऐसे स्केल से ड्रॉ करूंगा। इधर जो पॉइंट आएगा मेरे पास, मतलब y जो आएगा, y की वैल्यू, इधर y की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, ये माना था पेन, तो पेन की आएगी इधर 5, ये पॉइंट आएगा इधर 5, है ना, पेन क्या आएगा इधर 5 आएगा। और इधर जो पेंसिल है उसका पॉइंट इधर ड्रॉ करेंगे तो इधर समथिंग कुछ पॉइंट आएगा, वो पॉइंट आएगा इधर 3 आएगा, है ना। तो इधर तो पॉइंट आ गया 3, इसके ड्रॉ करेंगे ना आप, एक एक डिवीजन काट के देखना, 1 2, फिर यहाँ पे 3 आएगा 4, इस तरीके से, है ना। मैंने वो डिवीजन नहीं काटे हैं, है ना, तो आप करके देखना, स्केल से करेंगे ना तो और बेटर। ये बोर्ड है इधर, इसको अच्छी तरीके से स्केल से हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूँ कि इधर 3 आएगा इधर 5 आएगा ना। तो इसके पॉइंट्स ये आएगा इधर 3,5, है ना। तो ये पॉइंट्स आएगा, ये किसकी, ये क्या है, ये है पेंसिल, 3 क्या है इधर x है, तो x क्या मानी थी मैंने, पेंसिल मानी थी, और 5 क्या इधर पेन है ना, y इज इक्वल टू पेन। तो कोस्ट निकालनी थी तो 3 रुपये कोस्ट इसकी आ गई पेंसिल की, और इसकी 5 रुपये आ गई पेन की, एक पेन की और एक पेंसिल की। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इनको सोल्व करते हैं। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, लगभग 30 मिनट्स की वीडियो बनाऊंगा मैं, इससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, कंपेयर करना है रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2। मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही है या फिर पैरेलल कर रही है या फिर कोइंसिडेंट कर रही है ना। तो ये बताना है हमको। तो मैंने बताया था a1/a2 b1/b2 और c1/c2, है ना। इन तीनों का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, कहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे तो किस तरीके से फॉर्मूला आएगा, कहाँ ये पैरेलल होंगे तो किस तरीके से आएगा फॉर्मूला, और कहाँ कोइंसाइड करेंगे तो वहाँ कैसे आएगा फॉर्मूला। तो देखिए मैं अगर वो आएगा, मतलब
इंटरसेक्टिंग आएगा तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, है ना। अगर पैरेलल आएगा तो ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। और अगर कोइंसिडेंट आएगा तो ये तीनों बराबर होंगे, है ना। तो इस तरीके से हमें इनको करके ले चलना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या एक्सरसाइज 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये क्वेश्चन पहले कर दिया है ना, तो आप ध्यान से समझिए इसको। देखिए इक्वेशन मेरे पास दे रखी थी ये, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 मैं इधर से फाइंड कर लूँगा। a1 क्या है इस इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, a2 क्या है इस इक्वेशन का x का कोफिशिएंट। इसी तरीके से b1 इस इक्वेशन का y का कोफिशिएंट, b2 इस इक्वेशन का y कोफिशिएंट। और c1 क्या है ये कॉन्स्टेंट टर्म, और c2 क्या है इस इक्वेशन की कॉन्स्टेंट टर्म, है ना, विद सिंबल, है ना। तो इसके कोफिशिएंट a1/a2 लिख लिया, b1/b2 इज इक्वल टू b1/b2। अब देखिए -4 अपॉन +1, है ना। तो देखिए आपको भी दिख रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, इनको सोल्व कर लें, ये बराबर नहीं आएगा, तो ये क्या है इंटरसेक्ट है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर भी बिल्कुल हम यही करेंगे, और c1/c2। अब देखिए ये तीनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं ना, तीनों अगर रेशियो बराबर आ रहे हैं तो ये क्या होगा कोइंसिडेंट, है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तीसरे क्वेश्चन में क्या है 6x माइनस 3y प्लस 10 2x माइनस वाई प्लस 9, ये दो इक्वेशन है। तो a1/a2 रख लेंगे, b1/b2 c1/c2, है ना। अब देखिए ये दोनों इनको सोल्व करने पर, काटने पर, है ना, ये दोनों तो बराबर आ गए, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आए। अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो ये क्या हो गया हमारे पास पैरेलल, है ना। तो बस यही बताना था इनके अंदर, इसी तरीके से रेशियो कंपेयर करके बताना था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, है ना, ये उससे भी आसान है। तो स्टूडेंट्स देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2। कंपेयर करके हमें क्या करना है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये जो पेयर्स ऑफ इक्वेशन गिवन है वो बताने कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। देखिए कंसिस्टेंट किसको बोलते थे, इंटरसेक्टिंग लाइंस को बोलते थे, और इनकंसिस्टेंट किसको बोलते थे, पैरेलल लाइंस को। तो पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, और इंटरसेक्टिंग का a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये कंपेयर करके देखेंगे, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये इसके बराबर नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा कंसिस्टेंट, मतलब इंटरसेक्ट हो रहा है ना। ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे, कंपेयर करके रखेंगे तो इधर आएगा इनकंसिस्टेंट, जो कि क्या शो करता है पैरेलल लाइंस, है ना। और थर्ड पार्ट में क्या है, इनके a1a2 b1 b2 c1 c2 के करते हैं, तो ये क्या है मतलब तीनों ही बराबर नहीं आते हैं ना। मतलब क्या है कि तीनों बराबर नहीं है तो तीसरी कंडीशन लिखने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर पहला ही बराबर नहीं आ रहा तो आगे भी बराबर नहीं आएंगे, है ना, चाहे आओ या ना आओ, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहला ही जो है वो बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा कंसिस्टेंट होगा, है ना। तो कंसिस्टेंट होगा तो ये क्या कर रही है इंटरसेक्ट, है ना। तो चलिए पार्ट नंबर 4th और 5th और करते हैं इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो 4th और 5th पार्ट है उसके अंदर देखिए सोल्व करने पर मेरे पास a1a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू सोल्व करने पर तीनों बराबर आ रहे हैं इधर, है ना। तो ना तो ये कंसिस्टेंट है ना इनकंसिस्टेंट है, ये क्या है कॉन्सिडेंट, है ना। और इधर क्या है, इधर भी सेम ही पार्ट आ रहा है, इधर क्या है ये सोल्व करने पर मेरे पास क्या है, ना तो ये कंसिस्टेंट है ना इनकंसिस्टेंट, ये क्या है कॉन्सिडेंट, है ना। तो इन पे कंफ्यूज मत होना, तब भी अगर कंसिस्टेंट आए तो कंसिस्टेंट ही करना, इनकंसिस्टेंट आए तो इनकंसिस्टेंट करना, और ना कंसिस्टेंट आए ना ही वो आए तो वो क्या आएगा कॉन्सिडेंट, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यदि कंसिस्टेंट कौन सी इक्वेशन इसके अंदर ये दे रखी हैं, देखिए पेयर्स ऑफ इक्वेशन दे रखी हैं, इधर ये दे रखी है ना, ये 4 पेयर्स दे रखे हैं इक्वेशंस के। तो इसके अंदर फाइंड करना है कि ये कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी, पहले तो ये फाइंड करना है ना। अगर फाइंड कर लेते हैं उसके बाद क्या है, अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट आ रहा है तो ऑब्टेन करना है सॉल्यूशन कैसे, ग्राफिकली शो करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने है ना आपको बताया था कि अगर वो इंटरसेक्ट होंगे तो क्या आएगा कंसिस्टेंट आएगा, और पैरेलल होंगे तो वो क्या आएगा इनकंसिस्टेंट आएगा ना। लेकिन इसके अंदर क्या है, एक कंडीशन और भी दे रखी है कोइंसिडेंट के अंदर। देखिए हम कर रहे हैं, ये पार्ट 3rd का हमने किया था, 4th और 5th भी किया था, तो सॉल्यूशंस में आंसर दे रखा है इसके कंसिस्टेंट, है ना। और हमने क्या फाइंड किया था, ये क्या है कोइंसिडेंट, मतलब क्या आ रहा था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये आ रहा था, है ना। तो देखिए अब इसका क्या वो है, देखिए इधर मैंने पढ़ा है, तो देखिए इस इधर दे रखा है तीनों का पॉइंट, है ना। अगर इंटरसेक्टिंग है तो वो क्या है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, अगर पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट। लेकिन अब जो कोइंसिडेंट है उसके अंदर भी एक कंडीशन गिवन है, क्या कि डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, मतलब वो डिपेंड करेगा, है ना, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन पे। तो इसको भी हम है ना मिला जुला के ये कंसिस्टेंट ही बोल देंगे इसको भी, है ना। तो देखिए इसमें आप कंफ्यूजन मत होना, मैंने आपको बताया था कि ये पार्ट 4th और 5th है, इसके अंदर कोइंसिडेंट होगा, तो कोइंसिडेंट मतलब कंसिस्टेंट ही होगा उधर भी, है ना। तो इसको आप कोइंसिडेंट की जगह कंसिस्टेंट कर लेना, और आंसर में भी क्या दे रखा है कंसिस्टेंट दे रखा है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना। देखिए कंसिस्टेंट का मतलब ही
ये है कि कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ रहे हैं, है ना। देखिए अब आप इंटरसेक्टिंग में करते हो जब इक्वेशन को सोल्व, तो इंटरसेक्टिंग का तब भी ग्राफ ड्रॉ करते हो तो एक कोई ना कोई पॉइंट आता है जो कि सॉल्यूशन बन जाता है उसका। उसी तरह आप अगर कॉन्सिडेंट में करते हो तो इस लाइन पे मैनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो कि क्या है इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं ना। तो कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि उसके अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस उसके अंदर होंगे, है ना। और इनकंसिस्टेंट का अंदर क्या होता है पैरेलल लाइंस, मतलब उसके अंदर कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे, है ना। तो आप इसको है ना कंफ्यूज मत होना, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट के अंदर कंसिस्टेंट कर लेना। उसके अंदर बात एक ही है कॉन्सिडेंट या कंसिस्टेंट, है ना। तो फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर फर्स्ट ही है मेरे पास। तो फर्स्ट पे करने पे मेरे पास क्या आ रहा है, इस टाइप का आ रहा है A1 A2 B1 B2 C1 C2, यानी 1/2 1/2 1/2 तीनों का बराबर आ रहा है ना। तो अब मैं क्या है इन दोनों का ये क्या होगा, अब कॉन्सिडेंट है वैसे तो ये, है ना, लेकिन कॉन्सिडेंट को क्या मान के चल रहे हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्योंकि इसके अंदर है ना जो ये सॉल्यूशंस हैं, कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, है ना। तो देखिए कंसिस्टेंट कब कब आएगा, एक तो कोइंसिडेंट में और एक इंटरसेक्टिंग में, लेकिन जो इनकंसिस्टेंट है वो किस में आएगा, ओनली और ओनली पैरेलल लाइंस में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी क्या आ रहा है हमारे पास, कंसिस्टेंट आ रहा है। तो इसका जो इक्वेशन है इसकी जो है इसका ये पॉइंट्स है, इस इक्वेशन के ये पॉइंट्स है ना। तो देखिए मैं पॉइंट रखता हूँ, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, 5 है। इधर रख लेता हूँ, वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू 5 है। तो एक तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। सेम वही पॉइंट्स इसके अंदर, एक्स की वैल्यू वाई की 5, वाई की वैल्यू 0 एक्स की वैल्यू 5। तो दूसरी इक्वेशन भी यही आ जाएगी, इसके ऊपर ही आ जाएगी, मतलब दोनों इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर है ना। तो देखिए इस टाइप से मैं दोनों इक्वेशन को शो कर दूंगा, है ना। अब देखिए इधर जितने भी ये पॉइंट्स आएंगे ना, ये सभी पॉइंट्स क्या होंगे, इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे। सभी जितने भी ये पॉइंट्स इस इक्वेशन के ऊपर लाई करेंगे वो सभी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो इस तरीके से हम इनको फाइंड करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमारे पास ये दो इक्वेशन दे रखी थी, आप भी देख सकते हैं सेकंड पार्ट हमारे पास, है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, है ना। तो इसके अंदर भी हमारे पास यही है, इसके अंदर A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालेंगे तो पैरेलल लाइंस शो करेंगी। तो मतलब ये क्या है, इनकंसिस्टेंट, है ना। कंसिस्टेंट कब होता था, तब वो क्या है, एक तो इंटरसेक्ट कर रही है और कोइंसाइड कर रही है ना। और इनकंसिस्टेंट पैरेलल में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है पैरेलल लाइंस है, इनकंसिस्टेंट है, तो आगे अब हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इधर कह रखा है अगर कंसिस्टेंट है तभी ग्राफ ड्रॉ करें, है ना। तो अब इनकंसिस्टेंट है, ग्राफ किस अगर ड्रॉ करना भी चाहें तो किस टाइप का आएगा, इस तरीके से पैरेलल लाइंस आएंगे एक दूसरे की, है ना, पैरेलल लाइंस आएंगे। तो चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये दो इक्वेशन है थर्ड पार्ट के अंदर। इसके अंदर क्या है कि तभी A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, मतलब इसको तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं आगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कंसिस्टेंट, है ना। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को कट कर रही है लाइन, तो ये क्या है कंसिस्टेंट, A1 A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 B2। तो कंसिस्टेंट अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें कंसिस्टेंट फाइंड तो कर ही लिया था। अब इस इक्वेशंस का जो मैं पॉइंट निकालूंगा वो ये आ जाएगा, और इस इक्वेशन का पॉइंट निकालूंगा वो ये आ जाएंगे। अब इन पॉइंट्स को मैंने सिंपली ग्राफ के अंदर पुट किया है, और ये मेरे पास क्या आ गया, सॉल्यूशंस आ गए। इधर ये पॉइंट एक, ये दोनों लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करिए तो ये क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया मेरा, है ना। तो इस तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चंस में इस तरीके से करना है। अब पार्ट फोर्थ है वो भी चलो करते हैं इसके अंदर, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, इसके अंदर दो इक्वेशन दे रखी है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 के तभी हम कोफिशिएंट्स जो हैं वो तभी हम तब हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने पर हमारे पास इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है, जो कि क्या शो करता है, ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल है तो क्या है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, है ना। तो फर्दर आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर सोल्व करना चाहो तो वही है, ग्राफ के अंदर किस टाइप की इक्वेशन आएगी, पैरेलल लाइंस आएंगी इस टाइप की, है ना। ओके तो चलिए मैंने फोर्थ पार्ट तक फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ये कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका हाफ जो पैरामीटर है, मतलब पैरामीटर का भी उसने हाफ कर दिया है, वो कितना है, इज 36 मीटर, है ना। और उसकी लेंथ जो है 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो मैं मान लेता हूँ लेंथ जो है वो कितनी मान लेता हूँ मैं x, और विड्थ मान लेता हूँ वो मैं मान लेता हूँ y, है ना। लेकिन पैरामीटर क्या है, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला p इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। ये हमारे पास पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। लेकिन उसने क्या किया, इसका हाफ किया है, हाफ किया है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ क्या मानी थी मैंने x, और ब्रेथ क्या मानी थी मैंने y। x प्लस वाई इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 36, है ना। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी, है ना। अब इसने कहा है कि लेंथ जो है 4 मोर देन इट्स विड्थ,
तो लेंथ क्या है मेरे पास x इक्वल टू 4 मोर देन, तो 4 प्लस वाई, है ना। ये 4 वाई की तरफ मैंने क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं x की तरफ लेता तो ये बराबर का साइन इधर जो है इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, बराबर का साइन मतलब ये दोनों इधर दोनों बराबर हैं, है ना, इसलिए मैंने 4 इस तरफ लिया है ना। तो x जो है वो क्या है 4 ग्रेटर देन है y से, है ना। तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। अब सिंपली क्या करेंगे, हम इनके डायमेंशन फाइंड करेंगे। डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, डायमेंशन सबसे पहले इनके पॉइंट्स निकालेंगे, पॉइंट्स निकाल के ग्राफ शो करेंगे। ग्राफ के अंदर अगर इंटरसेक्टिंग आएगा तो वो जो पॉइंट आएगा वो इसका सोल्यूशन आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, चलो हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये दो इक्वेशन थी मेरे पास, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड। इनके पॉइंट्स निकालेंगे, इसके पॉइंट्स ये आ जाएंगे और इसके ये आ जाएंगे। पॉइंट्स को रखने पर मेरे पास ये ग्राफ आ जाएगा, है ना। एक्स और वाई का मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर। अब देखिए ये जो पॉइंट आए इसके सामने मैं लाइन ड्रॉ करूंगा और इधर कट लगाऊंगा, इधर भी लाइन ड्रॉ करूंगा, इधर कट लगा दूंगा, है ना। यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा वो यहाँ समथिंग 16 आएगा, इधर 20 आएगा, है ना। तब आप ये डिवीजन करोगे 1 2 3 4 5 6 7 या 10 10 का करोगे, 20 20 का करोगे, है ना, तो आपको ये मिल जाएगा। इधर 16 आएगा, इधर आएगा 20। तो ये x तो आ गया 16 जो कि क्या है मेरे पास लेंथ, और y आ गया 20 जो कि है मेरे पास ब्रेड्थ, है ना। इस तरीके से हमको ये सब कुछ सोल्व करना पड़ेगा, इस तरीके से हमें सभी क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, है ना। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो यार कमेंट जरूर करें मेरे पास, है ना, तभी मैं आपको समझ पाऊंगा कि आपको आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। देखिए स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या है कि हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है ना। मैंने ये लिख ली, -8 है तो उधर ले जाऊंगा तो +8 हो जाएगा। एक इक्वेशन दे रखी है, दूसरी ऐसी इक्वेशन लिखो, है ना, दूसरी एक ऐसी इक्वेशन लिखो कि तब इन दोनों को मैं सोल्व करूं a1/a2 b1/b2 में, तो क्या है इंटरसेक्टिंग आए, पैरेलल आए और कोइंसिडेंट आए, है ना। तो देखिए किस टाइप की इक्वेशन लिखता हूँ। तो अगर इंटरसेक्टिंग आए तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक इक्वेशन तो ये आ गई। तो मैं दूसरी क्या मान लूँ, दूसरी मान लूँ 2x प्लस, अब देखिए 6y मान लेता हूँ मैं, इक्वल टू 8 मान लूँ, है ना, कुछ भी मान लो। अब इनको सोल्व करोगे तो 2/2 इक्वल टू 3/6, तो इसका तो आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 1/2, तो ये कहाँ बराबर हुआ, तो वो क्या हो गई इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग के लिए एक तो ये आ गया, है ना। अब पैरेलल है, पैरेलल के लिए क्या है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब देखिए इसके अंदर वो ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन लिख लो, 2x प्लस 3y लिख लो इक्वल टू 8 की जगह आप 9 लिख लो। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर करो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो 2/2 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 8/9। इसको सोल्व करो इसको, तो 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 8/9 बराबर नहीं आ रहा, है ना। तो इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है ना। और अब थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्या है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, है ना। तो सेम टू सेम यही इक्वेशन लिख लो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, है ना। कोई कुछ नहीं, कहीं भी नंबर नहीं काटेगा, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अब इनके कोफिशिएंट कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशन का, क्या आएगा हमारे पास 2/2 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 8/8। तो क्या आ रहा है 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, तो क्या आ रहा है हमारे पास ये शो हो रहा है a1/a2 b1/b2 c1/c2, है ना। तो इस तरीके से आपको 6th क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब चलो 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन और इक्वेशन का, इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपको आता ही है ग्राफ ड्रॉ करना, इसके पॉइंट्स निकालो, इसके पॉइंट्स निकालो और ग्राफ के अंदर रख दो, आ जाएंगे। और उसके बाद करें डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। जैसे ही आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप एक ट्रायंगल बन जाएगा ग्राफ के अंदर, है ना। तो उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स निकालने, है ना। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, मान लो कोई भी ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर मान लो ये ट्रायंगल बन गया, तो इसको इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, एक तो ये, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट आ जाएंगे। इसका तो ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये पॉइंट फाइंड कर लेंगे, है ना। और उसके बाद में क्या कह रहे हैं, शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और इस रीजन को ऐसे शेड कर देना, बस और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, करेंगे चलो। तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन 7 था, इसका मैंने पॉइंट्स निकाल लिए, इसी क्वेश्चन के ये हैं, इसी क्वेश्चन के ये आ गए, है ना। अब देखिए मैंने इसके अंदर डिवीजन कर लिए, मैं आपको बार बार बता रहा था डिवीजन कर लो डिवीजन कर लो। तो देखिए इस टाइप से वो डिवीजन होते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम, है ना। तो इस इक्वेशंस के अंदर अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ, देखिए चलो मैं बताता हूँ। इस इक्वेशन को मतलब ये जो पॉइंट्स है इस ग्राफ के अंदर रखो। तो एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू कितनी है 1, एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास। और अब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -1, दूसरा पॉइंट ये आ गया, है ना। अब देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आपको स्केल से लेके, स्केल और पेंसिल से बिल्कुल स्ट्रेट आपको लाइन खींचनी है ना, ड्रॉ करनी है। तो मेरे पास एक तो लाइन ये आ गई, है ना। अब दूसरी क्या है, x की वैल्यू 0 तो y की 6, x की 0 y की 6, ये पॉइंट आ गया। अगर y की 0 तो x की 4, एक ये पॉइंट आ गया। अब देखिए मैं इन दोनों को भी बिल्कुल
स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ, स्केल नहीं है फिर भी, है ना। तो मेरे पास एक ये लाइन आ गई, है ना। तो देखिए इधर ये पॉइंट मेरे पास कट कर रहा है। अब देखिए जो ये बना है, ये इस इक्वेशन को, इसको ध्यान से देखिए, ये मेरे पास क्या बना है, एक ट्रायंगल बन गया, है ना। जो कि यही मेरे को दिखाना था ट्रायंगल आपको बना के, ये ट्रायंगल बन गया है मेरे पास, है ना। अब ये ट्रायंगल बन चुका है मेरे पास, तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आप देखिए। अब देखिए इधर ये 3 है ना, और इधर ये क्या आ गया 2, तो इसके आ जाएंगे, इधर y है तो 2,3, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इसके क्या आएंगे -1,0, क्योंकि x पे क्या है -1 और इधर y पे क्या है 0, और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास 4,0, है ना, क्योंकि इधर x की 4 है और y की 0 है। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर दिए और ये ट्रायंगल भी ड्रॉ कर दिया, है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज आपको करवा दिया। देख लिए क्वेश्चन नंबर 7 तो हर एक पार्ट कंप्लीट करवाया है ना, एक पार्ट भी ये नहीं है कि छोड़ा है आपके लिए, सब कुछ कंप्लीट करवा दिया मैंने। तो आप है ना इसके क्वेश्चन है गूगल पे भी सर्च कर लेना, कहीं से भी कोई भी लिस्ट निकाल लेना और खुद से भी अपने ट्राई करके देखना, है ना। तो इसका जो मैंने नोट्स है वो नहीं भेजे हैं PDF बना के, ये सारे क्वेश्चन मैंने यहीं पे करवा दिए हैं आपको, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा नोट्स वगैरह बनाओ, है ना। तो जो मेरे को लगेगा हाँ भाई ये नोट्स बनाने के लायक है तो वो उनके मैं डालता रहूँगा, और जिनका मेरे को लगता है कि मैं यहीं सब कुछ करवा दूंगा वो मैं यहाँ करवा दूंगा, है ना। तो मैंने सब कुछ एवरीथिंग इधर करवाई है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, है ना। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल NCERT मैथमेटिक्स। तो कल से हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या है उसके अंदर सब्सटीट्यूशन मेथड, कि कैसे दो इक्वेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। अभी तक तो हमने ग्राफ से फाइंड कर रहे हैं कि सॉल्यूशन, है ना। तो अब क्या हमारे पास मेथड आएंगे जिससे हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 के साथ, है ना। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू।